काफ़ी काम का है, क्योंकि आप लोग 10th में क्लास में हैं और बहुत जल्दी आप जो है नेक्स्ट क्लास में पहुंचने वाले हैं, इसका 11th फिर 12th। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम, चलिए पहले 1 मिनट, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम विजिट कर लेते हैं गूगल क्लासरूम पर, ठीक है। अब ये है आपका गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पर हम जो बातें करते हैं वो ज़्यादातर हमारी क्लास वर्क सेशन के ऊपर बातें होती हैं। तो हमारी जो बातें होंगी वो यहीं पर होंगी और यहीं तक आके रुक जाती हैं। जैसे हमने ये दिया था एनवायरनमेंट डे पर पोस्टर बनाने को, तो केवल एक बालक है प्रभात, उन्होंने जमा किया, ठीक है। एक ये है, इसमें हम देख लेंगे कौन 4 बच्चे हैं। इंडियन मॉन्यूमेंट्स क्विज है। हमने दूध पीते हुए भी बोला था आपको, एक्टिविटी का फोटो भेज दीजिए। आप लोग दूध नहीं पीते क्या? आप बच्चे दूध नहीं पीते क्या? सर पीते हैं। फिर क्यों फोटो भेज देते, एक डाल देते हम, जैसे छोटे छोटे बच्चों की डाली है हमने 9th क्लास तक सभी की डाली है। 10th वाले बाइसिकल नहीं चलाते क्या? 10th वालों को भी बोला था बाइसिकल के ऊपर एक फोटो भेज दीजिए आप अपनी, वो भी आपने नहीं भेजी। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज है। देखिए जो मैक्सिमम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा उसमें हमने इस बार आपको एक और चीज बोली है, वो ये बोला है कि आपके जून मंथ के बाद का जो आपका जो बेस्ट रीडर अवार्ड होगा जून का, उसमें हम एक एक्सीलेंट बॉय एक्सीलेंट गर्ल, ए सेक्शन बी सेक्शन दोनों से 4 बच्चों को देंगे, वो एक्सीलेंट रीडर अवार्ड होगा। तो अब आपने क्या करना है, जितने भी आपके पेंडिंग असाइनमेंट पड़े हैं तो उनको आपने कंप्लीट कर लेना है। ये हमने दिया था नेम 3 वेबसाइट जो हमने डिस्कस की थी, उसमें केवल 4 लोगों ने यहाँ पर शो किया है, जबकि हमारी क्लास में कम से कम 20 से 25 बच्चे होते हैं। और अगर 20 से 25 बच्चे हैं इसका मतलब है कि आज तो ज्यादा नहीं है, 8 5 13, 8 6 14 15, 14 15 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे मुझे। तो अगर ये 10 15 बच्चे भी होते हैं तो भी यहाँ संख्या अच्छी नजर आती है ना थोड़ा सा। बाकी आप देख लें सारे जितने पेंडिंग हैं। ये छोटा सा दिया था मैंने कंटेंट, बहुत सिंपल था ये। इसमें एक बच्चा लिख रहा है, इसमें केवल ये लिंक दिया है, इसमें आपको जाकर कविता का नाम लिखना है, किस विषय पे बात की गई है। एक ये असाइनमेंट दिया था, इसमें सिंपली आपने ये बताना था इसमें कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। एक बच्चा बताओ ग्रेडिंग दे रहा है, क्या है मतलब? ये लग रहा है कि आप लोग जो है शायद 10th क्लास की तरह डील कर रहे हैं 10th क्लास की, जो कि मैं नहीं चाहता। ओके, चलिए हम बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आप पढ़ लेना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, बेस्ट एजुकेशनल एप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हमने सर्च किया है बेस्ट एजुकेशनल एप्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है बेस्ट वेबसाइट डिक्लेयर की हैं। किसी ने 5 की हैं, किसी ने 10 बताई हैं, किसी ने 15 बताई हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट एंड लर्निंग एप्स। चलिए, इसके बाद डिजिटल टूल्स फॉर स्टूडेंट्स भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए चूंकि आप जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ना यहाँ पर, जो सर्च में डालेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट ही आएंगे। एजुकेशनल वर्ड यहाँ भी है तो यहाँ भी आएगा, अब यहाँ पर बेस्ट वर्ड है तो वहां पर बेस्ट भी आएगा, ठीक है। एप्स है तो एप्लीकेशन भी आएंगी, ठीक है। स्कूल स्टूडेंट है तो केवल स्कूल स्टूडेंट के लिए ही आएगा, बाकी के लिए नहीं आएगा। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक और शो कर रहा है कि बेस्ट एंड फ्री एजुकेशनल एप्स फॉर स्टूडेंट्स। तो आपने करना क्या है, फ्री वाले पर ही काम करना है, ठीक है ना। तो अगर हम चलते हैं mindster.com की वेबसाइट पे चलते हैं, ये कह रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है माइस्टर, MINDSTER.com। ये वेबसाइट है, ये आपसे बात करेगी, ये आपको बताएगी कि जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और किड्स के लिए जो 10 बेस्ट लर्निंग एप्स हैं, एजुकेशनल एप्स हैं, वो क्या है। तो एक तो आप जहां अभी बैठे हैं वो है आपका गूगल क्लासरूम। ये तो आपको पता ही है, गूगल क्लासरूम इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल टूल एंड विच इज फ्रीली एक्सेसिबल टू यू। आप अपने मोबाइल पे डालिए और काम में बिजी हो जाइए। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड के लिए वापस यहाँ ले जा रहा हूँ आपको, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा
देखिए बेस्ट रीडर अवार्ड मेरे ख्याल से हमारे पूरे केवीएस में जो 12 12.5 से स्कूल हैं, शायद उसमें से हम ही यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से प्रॉपरली एक्सपोजर के साथ ब्लॉग के माध्यम से दे रहे हैं। और भी करते होंगे लेकिन उनका काम हमारे तक पहुंच नहीं रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अगर मुझे बेस्ट रीडर निकालना है तो मैं भूमिका शर्मा के अकाउंट को चेक कर रहा हूँ। मुझे यहाँ देखकर पता चलेगा कि मैंने इनको कितने सारे काम दिए और सारी जगह पे केवल असाइन लिखा हुआ आ रहा है और इन्होंने कहीं भी टर्न इन नहीं किया है, ना ही इन्हें कोई ग्रेडिंग हुई है। इसका मतलब इन्होंने ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए। ये वर्ल्ड रेस क्रॉस क्विज इन्होंने ये वाली एक की थी, उसके ऊपर इनको 100 पॉइंट्स हैं। बाकी पर यहाँ अगर हम नीचे चलते हैं तो नीचे इन्होंने कुछ क्विजेस की थी, लेकिन जो इनका जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन रहा। अगर ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ सारा ब्लैंक है। एक तो ये बताने का कारण ये है कि इससे आपको पता चलता, हमको भी पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम चलते हैं दूसरे बच्चों की तरफ भी, अगर हम थोड़ा सा विजिट करें, एक बार घूम लेते हैं, चलते हैं, तो इनके थोड़े से ज्यादा हैं। बहुत सारे इन्होंने टर्न इन किए हैं, लेकिन मैंने इनको बीच बीच में कहीं कहीं अभी ग्रेडिंग नहीं की है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज भी होता है, काम बहुत ज्यादा है और बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, बड़ा ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। प्रभात छेत्री जी का हमने नाम डाला है बेस्ट रीडर में, आज देखते हैं इन्होंने क्या किया है। इनकी समस्या थोड़ी सी क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। अगर आप देखें तो इनका मेरे ख्याल से कुछ बीच में असाइनमेंट इन्होंने नहीं किए होंगे, लेकिन ज्यादातर इन्होंने किए हैं और काफी कुछ छोड़े भी हैं। लेकिन इनको मैंने इसलिए शामिल किया था इसमें क्योंकि इनका कारण ये है कि ये क्या करते हैं, क्लास वर्क सेक्शन में अपना वर्क शो नहीं करते हैं, सबमिट नहीं करते हैं। जैसे ये गुरप्रीत ने ऊपर ओपन पेज में कर दिया, स्ट्रीम में कर दिया है, उसी तरीके से प्रभात ये स्ट्रीम पर ही अपने सारे कंटेंट डालते हैं। मुझे यहाँ से इनको उठाना पड़ता है। और आज मैंने इनको एक कमेंट भी दिया है कि आप जो है क्लास वर्क में ही आप शो करें, तो इनका जवाब भी आया है, यस सर फ्रॉम टुडे आई विल सबमिट इन क्लास वर्क। ओके, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है आपको बताने की। अब चूंकि देखिए क्या होता है, हमको यहाँ से ना आपका नोट करना पड़ता है, नाम नोट करना पड़ता है, फिर जाके अंदर वहां पर उसको बिगर है टर्न इन किए आपको पॉइंट्स देने पड़ते हैं। अब हम जो बात आ रही है, बात वहीं पहुंचते हैं उसी टॉपिक पर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेस्ट एजुकेशनल एप्स फॉर स्टूडेंट्स। एक तो गूगल क्लासरूम बहुत अच्छा है, लेकिन गूगल क्लासरूम में आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप लोगों ने बनाए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो आप अपने स्कूल के जितने भी ग्रुप्स हैं आप उस पर काम कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं, जितना भी है इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल क्लासरूम पे एक तो आपका सारा रिकॉर्ड होता है। बेस्ट स्टूडेंट चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी प्रकार के आपके जितने भी असाइनमेंट होते हैं बहुत इजी गोइंग में। असाइनमेंट्स के भी बहुत सारे अपने अपने तरीके हैं, सिंपल असाइनमेंट है, क्विज असाइनमेंट है, क्वेश्चन असाइनमेंट है, बहुत सारे assignment। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके अंदर। सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर कोई भी फाइल किसी भी फॉर्मेट में आप कभी भी अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो डाल दें, चाहे आप पीडीएफ फाइल डालें, चाहे आप वर्ड फाइल डालें, किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक और एडवांटेज है। टीचर्स के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि उसमें सारा रिकॉर्ड हमारे पास स्टोर में रहता है। इसके बाद हम चलते हैं, अब नीचे नीचे बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे। अच्छा, खान एकेडमी से पहले एक और ऐप बता रहे हैं, ये ईडीएक्स। ईडीएस ऐप है ये। ईडीएस ऐप को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ आपको उसके बारे में डिटेल मिलेगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से बॉटम से आप डिटेल पढ़ लें। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये इंडियन ऐप है, फॉरेन ऐप है, आपके लिए यूजफुल है नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपको देगा। जैसे लिख रहा है, इट इज अ ड्रीम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स टू स्टडी द कोर्सेज ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया एक्सेट्रा, बट दे आल्सो नो that it's not easy to get into these universities at all। तो ये बता रहे हैं, वेल इफ यू गॉट EDX ऑन योर फोन नथिंग विल स्टॉप यू। मतलब अगर आप EDX ऐप डाल लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ों की आपको परेशानी नहीं होगी और आप फर्दर स्टडी जो बाहर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें दिया है उन्होंने, फिंगर टिप्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर। ये सारी क्वालिटीज वो ऐप की बता रहे हैं। तो इसमें है वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स, हैंडआउट्स भी हैं और इंटरैक्टिव क्विज़ेस भी हैं। ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं खान एकेडमी, जो इंडिया का है। इसमें खान एकेडमी में ये ऐप है, इसमें आपको इसके बारे में डिटेल दिया गया है। खान एकेडमी इनवेरिएबली सिक्योर्स अ टॉप
spot on the list of the best free educational apps for students. The app's mission is to provide a free and world-class education for all curious minds across the globe. तो अब ये सोच लीजिए, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ये किस किस के बच्चों के लिए उपयोगी है, या आप पढ़ लीजिए, इसके फीचर्स पढ़ लीजिए। लर्निंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, दिस इज द बेस्ट फीचर। प्रोग्रेस ट्रैकिंग, practice exercises, these are the features. Duolingo is one of the educational apps. इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। It takes immense patience and practice to learn new languages. That is not everybody's cup of tea if the teaching learning techniques aren't adaptive. यानी हम जो सीखते हैं उसको अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, well quickly लूज फोकस एंड इंटरेस्ट। तो उसके लिए इन्होंने ड्यूलिंगो बनाया है, क्रिएटिव है, इसको आप देख लीजिए, इसके फीचर्स पढ़ लीजिए। इन्होंने लैंग्वेजेस ली हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, मैंड्रिन, लैटिन एक्सेट्रा, ये भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा फीचर्स जरूर पढ़ें। ये फीचर्स हैं 30+ लैंग्वेजेस हैं, इंटरेक्टिव स्टोरीज हैं, फोरम डिस्कशन है, लीडर बोर्ड कॉम्पिटिशंस हैं, लैंग्वेज लर्निंग इवेंट्स। और ये 5वां क्या है? कुमकुम जरा 5वां बताओगे क्या है ऐप का नाम? कुमकुम है यहाँ क्लास में? चलिए हाँ बेटा, क्या है ये 5वां नाम, क्या लिखा है? सर रिमाइंड। ओके, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता रहे ना कि आप यहाँ मेरे साथ एंजॉय कर रहे हो कि नहीं। तो 5वां जो ऐप है वो है रिमाइंड। इसका अभी आप लोगो भी आप देख सकते हैं, यहाँ जितने भी ऐप मिलेंगे उनके आपको लोगो मिल जाएंगे, तो इस लोगो के बेस पे आप वहां से डाउनलोड करेंगे। फिर इसमें ये फीचर्स दिए हैं इन्होंने। इनके फीचर्स हैं शेयर फोटोज, हैंडआउट्स एंड फ्लायर्स, चैट ट्रांसलेशन इन 70+ लैंग्वेजेस, इंस्टेंट मैसेजिंग, जब मर्जी आप मैसेज कर सकते हैं, हैंड्स आउट हैं, फ्लायर्स हैं, फोटोज शेयर कर सकते हैं, 70+ लैंग्वेजेस हैं, ये सबसे बड़ा। नेक्स्ट है फोटोमैथ। ये स्मार्ट कैलकुलेटर है जिसका जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ साइन भी मैथ का ही है, मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई इक्वल, तो फोटोमैथ है, इसका मतलब कि मैथ से रिलेटेड ये आपका एक ऐप है। जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो अपने आप को आगे मैथ्स में बढ़ाना चाहते हैं, वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन स्कैन प्रिंट हैंड रिटन प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा मैं, आजकल क्या हो रहा है कि इस टाइप के जो एप्स हैं मैथ्स वाले स्पेशली, इसमें आप किसी भी क्वेश्चन को, जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसकी एक फोटो खींचिए लिखे हुए क्वेश्चन की, और उसको आप इस ऐप के ऊपर अगर आप शेयर करते हैं तो उसके सोल्यूशन से रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस और सॉल्यूशंस वो आपको इमीडिएटली प्रोवाइड करता है। तो ये भी बहुत अच्छे फीचर्स हैं इनके ऐप्स के। तो अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो ये आपको बहुत एडवांसफुल होगा। हम चल रहे हैं फीचर्स ऑफ फोटो मैथ पर बात कर रहे हैं। मल्टीपल सॉल्विंग मेथड्स हैं इसमें, एनिमेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरेक्टिव ग्राफ्स हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हैं, और नो नीड फॉर इंटरनेट, ये इम्पोर्टेंट फीचर है। तो यानी इस ऐप को एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको इंटरनेट नहीं भी है तो भी आपके मोबाइल पर ये वर्क करेगा। ओके, इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ जी फोटो में, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हम जो बात कर रहे थे, ये वाला जो ऐप था इसका नाम था फोटो मैथ, है ना। एक सेकेंड जरा, ये आज इंटरनेट भी थोड़ा हमारे यहाँ का आज गड़बड़ कर रहा है, तो हम नीचे पहुंच रहे हैं, नीचे नहीं जाना है अभी। तो अभी हमने जो बात करी है, जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा सा हम। तो हमने सबसे पहले जो बात करी, वो पहला हमारा ऐप था गूगल क्लासरूम। फिर गूगल क्लासरूम पे आप काम कर ही रहे हो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद EDX है, EDX के फीचर्स आप पढ़ लेंगे, जो बच्चे यहाँ पर उपलब्ध हैं, मैं ये लिंक आपको शेयर करूंगा, इसमें आप सारे फीचर्स पढ़ लेंगे, और इसी के बेस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आपका असाइनमेंट में रहेगा। उसमें आपको पूछा जा सकता है कि यू हैव टू राइट एनी 5 एप्स which we have the name of 5 apps which we have discussed today। तो ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, ये लिंक वहां पर रहेगा, आपको ये लिंक उसमें शेयर किया जाएगा।
नेक्स्ट है खान एकेडमी का जो है, ये भी ऐप है, ये इसका लोगो है, लोगो आप जरूर ध्यान में रखें जब भी डाउनलोड करें। फिर उसके बाद ड्यूलिंगो, ड्यूलिंगो का ये लोगो है, इस लोगो को देख लें। इसके सारे फीचर्स आप जरूर पढ़ेंगे, बॉटम में यहाँ लिखा है फीचर्स, तो इसके ऊपर आपने जरूर फोकस करना है, कौन सा ऐप कितनी लैंग्वेजेस में क्या क्या कंटेंट दे रहा है। उसके बाद हमने रिमाइंड देखा है, रिमाइंड का लोगो ये है। फिर हमने इसके फीचर्स पढ़े कि ये किस किस बच्चों के लिए किस किस तरीके से यूजफुल है, और इसमें क्या क्या हम शेयर कर सकते हैं और कितनी लैंग्वेजेस हैं। फिर उसके बाद फोटो मैथ है, जो मैथ से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग जो बच्चे जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो इस फोटो मैथ पर आप इसको डाउनलोड कर लें, और बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें एनिमेटेड इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगी, आपको मल्टीपल सॉल्विंग मेथड्स मिलेंगी। मल्टीपल सॉल्विंग मेथड्स में एडवांटेज ये रहता है कि आप अगर कोई एक मेथड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, तो आप दूसरी मेथड से उसको समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी मेथड मिलेगी जिससे आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी, वो एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या ज्योमेट्री से रिलेटेड हो या किसी भी कंटेंट से रिलेटेड हो, आपको समझ में जरूर आएगा। नेक्स्ट है सोलो लर्न ऐप, उसका ये लोगो है सोलो लर्न का, ये इसके फीचर्स हैं, इसको आप पढ़ेंगे। तो सोलो लर्न में ये एक्चुअल में शायद कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो अगर हम इसमें देखते हैं, पढ़ लेते हैं। एन इंटरेक्टिव कम्युनिटी ऑफ कोडर्स, जिन्होंने कोडिंग सीखना होती है उनके लिए है ये। ट्यूटोरियल्स ऑन द लेटेस्ट कोडिंग ट्रेंड्स, जो अभी लेटेस्ट कोडिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर वो आपको बताते हैं कि नए नए कोडिंग क्या आ रहे हैं। फ्री मोबाइल कोड एडिटर भी है इनके पास। तो ये इसके फीचर्स हैं, तो आप इसको भी आप अगर देख लें तो ये भी आप डाल सकते हैं, इससे आप कोडिंग सीख सकते हैं। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है काम कोडिंग के ऊपर, बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाए। नेक्स्ट है क्विजलेट, क्विजलेट का लोगो है, ये क्यू बना हुआ है, इसको आप देख लें। इसमें देखा है क्विजलेट हैज सेवरल इफेक्टिव वेज टू मेक लर्निंग इजियर एंड क्विकर। Right out of the gate, you will see various study modes buttons such as learn, flashcards, write, test, and match, etc. Each of these modes in different ways to learn your desired topics. ये भी है, बहुत अच्छा है। The use of flashcards is another defining quality of Quizlet. Okay, flashcard को भी यूज करते हैं। फ्लैश कार्ड आपने प्राइमरी क्लासेस में देखे होंगे। इसके फीचर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इसमें स्टडी सेट्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम्स हैं, कस्टम इमेजेस एंड ऑडियो टू एनहेंस लर्निंग है। ओके, ये इसके फीचर्स हैं। एक इसके बाद है नेक्स्ट है कहूट। कहूट का इस तरीके से यही लिखा हुआ होगा लोगों में, और इसके फीचर्स अगर आप देखते हैं तो इजी गेम क्रिएशन सीख सकते हैं आप इसमें, हैव लाइव क्विज ऑन बिग स्क्रीन भी देख सकते हैं, प्ले विद 2000 प्लस लाइव कंटेस्टेंट्स। अब ये आप इसको डाउनलोड करें, इसको देख लें, ये आपके काम का है या नहीं। एक है यूडिमी, यूडिमी भी एक एकेडमी है, इनका ये लोगो है, यू बना हुआ है, इसको भी आप अगर डाउनलोड करते हैं तो इसमें करीब 1,30,000 वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, जो भी कोर्सेज कराते हैं उससे रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड। इसमें जो फीचर्स हैं, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स हैं, डिस्कशंस हैं, सर्वे क्रिएटर्स हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग है। तो ये जो अभी हमने जो बात की वो है, ऊपर जो हमने बात की 10 बेस्ट एजुकेशनल एप्स की बात की है। इसी में नीचे आगे बात कर रहे हैं टॉप 10 फ्री लर्निंग एप्स फॉर किड्स, बट यू आर नॉट किड्स। ओके, but you are not kids, that's why I'm not telling about the applications for kids। तो अब आप बड़े हो गए हो, तो बड़े बच्चों के लिए बड़े बच्चों के हिसाब से ऐप्स बताए जा रहे हैं। तो वो छोटे बच्चों का कभी क्लास लेंगे हम, प्राइमरी बच्चों का, तो उनको बताएंगे। तो अगर आप देखें तो ये 10 ऐप्स हैं। इसके अलावा जो एक मैं बताना चाहूंगा है, वो है माई CBSE गाइड। अगर इस ऐप को भी अगर आप डाउनलोड करते हो तो ये CBSE के द्वारा बनाया गया ऐप है, माई CBSE गाइड। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें, ये भी फ्रीली एक्सेसिबल है, और उसमें आपको आपकी क्लास से रिलेटेड जितने आपको टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, आपको स्टडी मटेरियल, सैम्पल पेपर्स और मॉडल पेपर्स, ऐसे बहुत सारे आपको कंटेंट उसमें फ्रीली एक्सेसिबल हैं, आप उसको जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, तो माई CBSE गाइड इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप ऑल्सो। ठीक है, उसको भी अगर आप कर लें। तो आज जो हमने बात की है वो हमने इसी विषय पर को लेकर की है, क्योंकि आपको हर बार जो है हम एक
एक नए विषय पर आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम, महक मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। आप इनमें से जो हमने अभी 10 जो बात की है ऐप्स के बारे में, इसमें से किसी एक का नाम बोल देंगे। सर खान अकेडमी। खान एकेडमी। गुरप्रीत कौर, आप बताएंगे कोई दूसरा नाम? गुरप्रीत। चलिए अभिनव शर्मा बोलेंगे। गुरप्रीत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नो सर, सर मुझे पता ही नहीं लगा आप क्या करवा रहे हो। अच्छा, नहीं नहीं, तो जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद भी हमने रिपीट किया है उसको, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड ऑल द कंटेंट्स। चलिए कोई बात नहीं, आप, हम बात करें। कुमकुम, आपको पता है कोई एक ऐप का नाम बोलिए जो हमने डिस्कस किया अभी। अच्छा मैं बोलूं, मुझे कुछ जो याद आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा गूगल क्लासरूम, EDX, खान एकेडमी, यूडीमी, फोटोमैथ, और कौन सी? 5 तो मुझे याद आ गए। इसके अलावा क्या क्या है? क्विजलेट। सर रिमाइंड। सर क्विजलेट। सर क्विजलेट। क्विजलेट। क्विजलेट, ओके। देखिए हमने 6 तो रिपीट कर लिए। सर रिमाइंड। अभी देखिए हम यहीं वापिस चलते हैं, यूडीमी, ओके। फिर कहूत, ये वाला याद नहीं था हमें, ओके। एक बार क्विजलेट तो हमको पता है। सोलो लर्न, ओके, ये भी अच्छा है। ऑटोमैथ मैंने बता दिया आपको। और रिमाइंड, गुड, ये भी है। और ये है डुइलिंगो। इस तरीके से हमने जो है 10 ऐप्स के बारे में आपसे बात की। अब इन 10 ऐप्स का मैं लिंक अभी शेयर करता हूँ और इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 ऐप्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। तो एनी 5 यू हैव टू चूज आउट ऑफ दीज 10। इसके अलावा मैंने एक 11th भी बताया था, जिसका नाम क्या था? माय सीबीएसई गाइड। गुड भूमि, थैंक यू। माय CBSE गाइड। तो इस तरीके से हमने वी हैव डिस्कस अबाउट 11 ऐप्स, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सेशन में आपका लंबा नहीं लूंगा, ताकि आपके पास जो 15 मिनट बच रहे हैं, उस 15 मिनट में आप अपना क्विज का रिजल्ट शेयर करेंगे, और साथ ही ये वाला जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसका भी रिजल्ट आप शेयर करेंगे। तो मैं आपको 15 मिनट का इस काम के लिए भी दे रहा हूँ। तो अब आप जो है यहाँ से मूव करेंगे। यू ऑल हैव टू मूव टू योर गूगल क्लासरूम, जहाँ पर मैं आपको आपके असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बाय, थैंक यू सर।